आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। इससे पहले आप लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में वीडियो देख चुके। टॉपिक वाइज बना रहा हूं जिससे आपको देखना भी आसान हो। कभी 2 मिनट फ्री मिले, दैट इज लाइक यू कैन गो थ्रू द वीडियो, वॉच द वीडियो और आपके ब्रेन में कंसेप्ट भी आ जाए। और ये जितना भी है दैट विल बी गोइंग टू बी द लेवल, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं जिससे आपका कम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट, जो 3 फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, ब्लड सेल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसमें से आज उठा रहे हैं प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। इससे पहले के वीडियो में हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू हैवंट सीन एंड इफ यू वांट टू सी, प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट जाइए, क्लास 11 सीबीएसई या क्लास 12 एनईबी का, एंड इन दैट वन दिस वीडियो इज अवेलेबल। चलिए अब शुरू करते हैं। अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा जानकारी भी मिलेगा आपको। सो बी कंटिन्यू और रहिए, इसको स्किप मत कीजिए। एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें, एक एक पॉइंट कहाँ पे निकल जाएगा और एमसीक्यू कहीं से भी निकल सकता है क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस एंड बात करते हैं प्लेटलेट्स का और शुरू करते हैं। और आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे, और मैं अभय कुमार मिश्रा। अगर वीडियो पसंद आए, लगे जो वी हैव गॉट द सम ऑफ द नॉलेज एंड इट विल बी लॉस्ड इन द ब्रेन, तो फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। और इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम विजिटिंग ऑन द दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वन, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड मिलता रहेगा। उसको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आता रहता है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस टुडे अबाउट द प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स या इसी को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट आरबीसी के जैसा, ये भी आरबीसी में पढ़े थे। दिस इज द ऑल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल है, मीन्स फॉर्म्ड एलिमेंट, नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है, देयर इज नो न्यूक्लियस यूज्ड विद द फॉर्म्ड एयर। बट आरबीसी में बताया न्यूक्लियस भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, गोल्जी बॉडी भी नहीं होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जितना भी है वह सभी आरबीसी में एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये सब जितना है प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस या कहिए डीएनए एंड आरएनए, ये एब्सेंट होता है यहाँ पे। डीएनए और आरएनए प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट में नहीं मिलता है। ओके, अगर इसका हम लोग साइज लें, आरएम का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये 2 to 4 माइक्रोन मीटर होता है। यस, एमोंग द फॉर्म्ड एलिमेंट ये स्मॉलेस्ट होता है। जैसे आरबीसी का देखे होंगे एवरेज 7.5 माइक्रोन मीटर, आरबीसी का 7.5 माइक्रोन मीटर एवरेज में। डब्ल्यूबीसी एवरेज में आपको चला जाता है 8 to 15 माइक्रोन मीटर, और ये प्लेटलेट्स हो गया 2 to 4, मीन्स एमोंग दिस 3 प्लेटलेट्स इज द स्मॉलेस्ट वन और डब्ल्यूबीसी इज द लार्जेस्ट वन। ये लार्जेस्ट होता है डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट सबसे छोटा ब्लड सेल है। ओके, जिसको हम लोग ब्लड कॉर्पसल कहते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट इन साइज है। एक और इसके साथ है जो क्वेश्चन निकल सकता है, देयर इज द, इसका अगर मेम्ब्रेन देखेंगे ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेनस। यस, ये भी इसका एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक है। जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज द नॉट मैटर, जो लिपोप्रोटीनस हम लोग जानते हैं, सेल के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज द लिपोप्रोटीनस, मेड अप ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन, वही होता है। जो इसका इनर मेम्ब्रेन इज द लिपोप्रोटीनस, इनर मेम्ब्रेन इज द लिपोप्रोटीनस, जबकि इसका आउटर मेम्ब्रेन देखेंगे हम लोग, दैट आउटर मेम्ब्रेन इज द मेड अप ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक टाइप का ग्लाइकोकैलिक्स इज ए टाइप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। सो इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज द मेड अप ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स, वह एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है। और इनर मेम्ब्रेन जो सभी सेल, एनिमल सेल का मेम्ब्रेन होता है लिपोप्रोटीनस, और सभी सेल का दैट इज स्ट्रक्चर, वह उसी तरह से है। इसके बाद इसमें एक और है,
देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। यस, एक और जगह बताए थे एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन मायोसिन वहां नहीं होता है। यस, यहां पे एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रोटीन होता है। एक्टिन एंड मायोसिन ये दोनों प्रोटीन मिलता है, जिसके कारण ये सीडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकता है। ये एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन यूज्ड टू बी द फाउंड इनटू द आवर मसल्स, हम लोग के मसल्स में भी मिलता है, जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। लेकिन मायोसिन थिक प्रोटीन है, इसीलिए ये थिक प्रोटीन होने के कारण आरबीसी में बताए थे ये नहीं मिलता है। वहाँ पे एक्टिन है और आरबीसी का जो शेप है दैट इज द बाइकॉन्केविटी, उसको मेंटेन रखता है। लेकिन मायोसिन अगर होता तो ठीक है, तो वहाँ पे रेट ऑफ द डिफ्यूजन कम हो जाएगा। यहाँ पे खास रेट ऑफ द डिफ्यूजन जरूरी नहीं है। तो ये सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। एमीबॉयड मूवमेंट ये कर सकता है, इट मेक द एमीबॉयड मूवमेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन, जिसके कारण इसका मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और ये एमीबॉयड मूवमेंट करता है। यस, तो इसमें और पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लेते हैं इसका जी। इट्स का शेप अगर देखेंगे तो इट इज द डिस्क शेप, ये डिस्क शेप्ड होता है। लेकिन ये डिस्क शेप होता है व्हेन इट इज द इनएक्टिव, अगर ये इनएक्टिव हो रहेगा तो उस टाइम में इसका शेप जो होता है वो डिस्क शेप होता है। बट इट यूज टू बिकम द स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हो जाता है व्हेन इट यूज टू बिकम द एक्टिव। इज इट क्लियर? ये जब एक्टिव होता है तो उस टाइम में ये हो जाता है स्फेरिकल इन शेप। ओके, दिस इज हैपन। अब अगर इसका हम लोग फंक्शन में जाते हैं, वो या नंबर भी ले ले, पहले नंबर ले लें। इसका नंबर नियर अबाउट 150,000 से लेके कहीं कहीं 250,000 भी होता है, नॉट मैटर, 400,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये है अबाउट द प्लेटलेट्स का इंफॉर्मेशन। अब अगर हम लोग आते हैं इसका अबाउट द फंक्शन, ऑल ऑफ यू नो दैट। यस, अगर इसका हम लोग फंक्शन लेंगे, फंक्शन तो कुछ फंक्शन ये करता है, स्पेशली इट डज द फंक्शन रिलेटेड टू द ब्लड क्लॉटिंग। यस, जैसे हम लोग का कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है, वहां से ब्लीडिंग होता है, तो वहां पे अगर ब्लड क्लॉट ना करे और ब्लड हमेशा लूज करता रहेगा तो देयर इज द चांस जो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड लूज होगा एंड देयर इज द डेथ ऑफ द पर्सन। इसीलिए यहाँ पे ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही जरूरी है, जहाँ पे इंजर्ड पार्ट हो गया वहाँ का ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। उसमें एक फैक्टर, बहुत 12 फैक्टर्स होता है रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपको चाहिए यू कैन कॉमेंट ओवर देयर, उस पर भी मैं वीडियो बना के आप लोग अपलोड कर दूंगा। यस, जो कैसे ब्लड क्लॉट होता है। ओके, नाउ देयर इज द, इसमें जो है ये प्लेटलेट्स है, इट ऑल्सो प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल। ये बहुत सारा फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए उसको एब्जॉर्ब करके वह साइट ऑफ इंजुरी तक पहुंचा देता है। यस, तो व्हाट विल हैपन, इट कैरीज मेनी फैक्टर्स, इट कैरीज मेनी फैक्टर्स, many factors required for blood clotting, required for blood clotting, blood clotting to the site of injury, clotting to the site of injury, वहां तक ये पहुंचा देता है। दूसरा ये एक रिलीज करता है, इट रिलीजेज फॉस्फोलिपिड, ये एक फॉस्फोलिपिड रिलीज करता है जो कि प्रोथ्रोम्बिन विच इज द रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। द प्रोथ्रोम्बिन इज द इनएक्टिव फॉर्म, इसको कन्वर्ट करता है ये थ्रोम्बिन में, ये भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए एकदम रिक्वायर्ड फैक्टर है। तो प्रोथ्रोम्बिन इज द इनएक्टिव फॉर्म, उसको एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में ये कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद प्लेटलेट्स का बात करते हैं। इट रिलीजेज द वन केमिकल जिसको कहते हैं हम लोग सेरोटोनिन। यस, सेरोटोनिन भी ये सीक्रेट करता है। इसका काम है जो इंजर्ड पार्ट में जो ब्लड वेसल है उस ब्लड वेसल को डायमीटर को कम कर देना। उसके डायमीटर कम हो जाने से व्हाट विल हैपन, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। ब्लड सप्लाई कम होगा तो लॉस ऑफ द ब्लड कम होगा। ओके, तो इट डज द व्हाट, इट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड वेसल,
कंस्ट्रिक्शन भी करते हैं ब्लड वेसल्स टू इंजर्ड पार्ट, टू द इंजर्ड पार्ट. दिस इज हैपन इट्स फंक्शन ओवर देयर. इफ यू सी द इट्स डिसऑर्डर, अगर इसका डिसऑर्डर हो जाए यानी नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए तो पर्सन गेट ए डिजीज. तो अगर इसका हम लोग डिसऑर्डर लेते हैं तो एक डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं हेमोफीलिया, यस, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. देयर इज द लैक ऑफ प्लेटलेट्स. अगर प्लेटलेट्स का कमी हो गया तो पर्सन सफर फ्रॉम ए डिजीज जिसका नाम है हेमोफीलिया. और यहाँ पे बहुत ही गुड मैसेज है, टेंशन फ्री रहिए. फीमेल में हेमोफीलिया रिपोर्टेड नहीं है. यस, सो दिस डिजीज हैपन ओनली टू द मेल. सो एनी फीमेल और गर्ल्स जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग को उंगली काट के चेक करने का जरूरी नहीं है जो मुझे हेमोफीलिया है या नहीं, क्योंकि हेमोफीलिया में होता क्या है, दैट इज द ब्लड फेल्स टू क्लॉट, ब्लड क्लॉट नहीं करता है. इसीलिए जिसको हेमोफीलिया है, हेमोफिलिक पेशेंट है, उसके बॉडी में छोटा सा भी मैकेनिकल इंजरी जो होगा वह उसके लिए फैटल हो सकता है. ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, कम समय में ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम लूज करने का चांस है. इसीलिए अगर कोई हेमोफिलिक पेशेंट है, कोई पार्ट इंजर्ड हो गया तो उसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाके उसको आर्टिफिशियल ब्लड क्लॉट करवाया जाता है. ये बट यू फीमेल, यू गर्ल्स एकदम निश्चित रहिए, यू डोंट हैव द हेमोफीलिया, क्योंकि हेमोफीलिया फीमेल में नहीं है, इट हैपन ओनली टू द मेल. दूसरा, अब मेल सोचेंगे सर कैसे होता है, हम लोग को क्या खाएं क्या नहीं खाएं, वो भी नहीं है. दिस इज ए टाइप ऑफ द हेरिडिटी डिजीज. ये हेरिडिटी डिजीज है. दिस इज हैपन टू द फ्रॉम द पेरेंट्स, बाय बर्थ हम लोग का आता है. इसको कहते हैं हम लोग हेमोफीलिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ओके, नेक्स्ट डिजीज है अगर एक्सेस ऑफ द प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोसिस. अगर एक्सेस ऑफ द आरबीसी सॉरी प्लेटलेट्स हो जाता है तो पर्सन सफर फ्रॉम ए डिजीज थ्रोम्बोसाइटोसिस, जो कि रेयर डिजीज है. इट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ प्लेटलेट्स, एक्सेस ऑफ प्लेटलेट्स. इज इट क्लियर? ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. चाहे नेपाल का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का बात करूं और इंडिया का सीबीएसई के लिए नीट का बात करें, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर. इसलिए मैं कोशिश किया हूं इससे आपके लेवल का रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वह कलेक्ट करके आप तक पहुंचाएं. थैंक you very much again, all of you have. See you again in the next video. So again, one request all of you have, if you are the first time visited on this channel, तो सब्सक्राइब इट. आप इस तरह का वीडियो बायोलॉजी से और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो नेपाल का MAT का होता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन.